नमस्कार, मैं हूँ रिया। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए बढ़ते खबरों की ओर। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक पहुंचकर चादर पोशी कर देश के अमनो अमान के लिए दुआ मांगी और देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर देश के इबादत गाहों में सफाई अभियान चलाया। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि हमें सभी बातों को भूलकर नए भारत की शुरुआत करनी है। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ रहना है। हम सब एक हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आह्वान पर के 22 तारीख के कार्यक्रम को देखते हुए ये तय किया गया है कि सब जितने भी मज़हब हैं सब अपनी अपनी इबादत गाहों को साफ़ करेंगे। तो हमें भी लगा कि हमारी मशहूर दरगाह साबिर पाक पिरान कलियर शरीफ में भी एक सफाई अभियान का कार्यक्रम चले, क्योंकि ये कहा जाता है कि पाकी सफाई आधा ईमान है। और मुझे लगता है कि उस आधे ईमान की चिंता हम सब लोगों को करनी चाहिए कि अपनी अपनी दरगाहों को, अपनी अपनी मसाजिद को, अपने अपने मदारिस को हम साफ़ सुथरा रखें और यहाँ से एक आदत बने। ये तो सिंबॉलिक है, आदत बने कि हम सब लोग अपनी अपनी इबादत गाहों को, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें। और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेके तमाम पूरे मुल्क में अपनी अपनी इबादत गाहों को सब साफ़ करें, साफ़ सुथरा माहौल बना रहे। और जिससे ये कहा जाता है कि जब साफ़ सुथरा वातावरण होता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और इन दरगाहों को साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसी के तहत आज ये सफाई अभियान पिरान कलियर शरीफ में किया गया है। मुझे लगता है कि ये लगातार लोग अपनी ज़िंदगी में इस बात को उतारेंगे कि हमें हमारी दरगाहों को हमें अपने आप साफ़ रखना है, अपनी इबादत गाहों को हमें साफ़ रखना है। उसका एक बहुत पॉजिटिव संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया जा रहा है। सर, 22 तारीख की चुनी गई। 22 तारीख सब जानते हैं कि भगवान श्री राम का एक तरह से भव्य मंदिर बन रहा है और राम के बारे में कहा गया, श्री राम के बारे में कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। जिसको बड़े बड़े आलिमों ने, बड़े बड़े शायरों ने इमाम का दर्जा दिया, इमाम का खिताब दिया। आज जो राम मंदिर बन रहा है उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा रोल है। मुसलमानों ने उसमें कहा था कि हम जो कोर्ट का निर्णय होगा उसे सब मुसलमान मानेंगे। कोर्ट का निर्णय आया, राम मंदिर बन रहा है। नहीं सर, सभी नहीं मान रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट का सबने माना ना, कोर्ट के निर्णय को। हाँ, ये बात जरूर है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर से कोई मोहब्बत नहीं करता, लेकिन हाँ, मस्जिद के जिस तरह से शहादत हुई उसका दर्द कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में है। और हम ये कहते हैं कि जब हम अपने हिंदू भाइयों को कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, तो आज भाई के घर में जश्न मन रहा है, हमें मातम करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दर्द को दबाते हुए उनके मामलों में शरीक हो जाएं कि भाई ठीक है, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। नहीं सर, लेकिन मैं मस्जिद का जो मामला है उसको दर्द को कैसे सहन करें? वो दर्द भी तो अभी है ना। मैंने इसीलिए कहा है कि मुसलमानों को दर्द है उस शहादत का, तो उसके ऊपर अब आगे निकलना है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। अभी अपने माजी में उलझ के नहीं रहना है, अपने भूतकाल में उलझ के नहीं रहना। अब अपने बच्चों के आगे मुस्तकबिल की चिंता करनी है, क्योंकि लड़ने से कुछ नहीं होगा। वो कहें हमारी तोड़ के आपने बनाई थी, हम कहें हमारी तोड़ के आपने बनाया, इससे काम नहीं चलेगा। अब पुरानी बातों को भूलते हुए अपने मुस्तकबिल, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको एक साथ रहना है इस मुल्क में, तो आपसी सौहार्द कैसे कायम हो, कैसे प्यार और मोहब्बत कायम हो, कैसे हम एक साथ मिलकर एक साथ चल सके, मुल्क की तरक्की में हमारा हिस्सेदारी कैसे बढ़ सके। जो गलतियां हुई हैं माजी में, उन गलतियों को न दोहराते हुए अब आगे बढ़ने की, एक साथ साफ मन करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि हम सब लोग एक खूबसूरत हिंदुस्तान बनाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ आना पड़ेगा। पुरानी बातों के, पुराने जख्मों पे मरहम लगाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप कितना भी विरोध करने की कोशिश करें, कितना भी नेगेटिव लाइंस पे जाने की कोशिश करें, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। हमें पॉजिटिव, आप मुझे लग रहा है आप बहस बायस्ड हो